ईयर 1960s के बाद यूपी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण कोई भी सीएम अपना 5 साल का टर्म पूरा करके दोबारा तुरंत सीएम नहीं बन पाया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, अभी हम जिंदा हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी के फर्स्ट कंपेटिटर हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, क्योंकि बाकी पार्टियां तो रेस से बहुत ज्यादा बाहर हो चुकी हैं और इसी वजह से यूपी में पार्टियों की डुओपॉली हो चुकी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये डुओपॉली से हटके मोनोपॉली ही रह जाएगी। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि यूपी में मुस्लिम्स और यादव्स की संख्या बहुत ज्यादा है, जो कि अखिलेश यादव का सबसे बड़ा वोट बैंक है। 2017 के यूपी इलेक्शंस में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ महागठबंधन करके पूरी जी जान लगा दी थी दोबारा सीएम बनने के लिए। लेकिन और 2022 के यूपी इलेक्शंस में अखिलेश यादव ने कमबैक तो अच्छा खासा किया था, लेकिन योगी बाबा को हराना इतना आसान नहीं है। तो आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं अखिलेश यादव गवर्नमेंट वर्सेस योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट। तो पहला पॉइंट है एजुकेशन। अखिलेश यादव की सरकार में 10वीं और 12वीं पास छात्रों को फ्री में लैपटॉप बांटे गए, मेडिकल कॉलेजेस बनवाए गए और अल्पसंख्यक और दलितों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम प्रभावी रूप से चलती रही। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। अखिलेश यादव ने 2012 में फ्री लैपटॉप स्कीम निकाली थी। डेटा ये बताता है कि समाजवादी पार्टी ने टोटल 14 लाख लैपटॉप्स खरीदे थे, लेकिन जिसमें से सिर्फ 6 से 7 लाख लैपटॉप्स ही डिस्ट्रीब्यूट किए गए। बाकी बचे हुए लैपटॉप्स का क्या हुआ वो तो भगवान ही जाने। आगरा में टोटल 38,000 लैपटॉप्स डिलीवर्ड किए गए थे, लेकिन जिसमें से सिर्फ 16,000 लैपटॉप्स ही डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और ऐसे ही इलाहाबाद में लगभग 70,000 लैपटॉप्स डिलीवर्ड किए गए थे, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 20,000 लैपटॉप्स ही डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अम्बेडकर नगर, अमेठी, आजमगढ़, वाराणसी ऐसे जगहों पे ये चीज देखने को मिली थी। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कुछ हद तक सुधार तो था, लेकिन टीचर्स की कमी पड़ रही थी। और तो और अखिलेश यादव की सरकार में शिक्षा विभाग में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के भी आरोप लगे थे। और अब बात करते हैं प्रेजेंट की। योगी जी के राज में सरकारी स्कूलों में वाटर फिल्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर्स इन जैसे बेसिक नेसेसिटीज पर काम किया गया है। छात्रों को टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और स्कूलों में अटेंडेंस और डिसिप्लिन पर ज्यादा सख्ती बरती गई है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए नकल विरोधी कानून बनाए गए हैं। योगी जी के राज में एजुकेशन फील्ड में काम तो एवरेज हुए हैं, लेकिन कायदे कानून पर ज्यादा सख्ती बरती गई है। तो पहले कंपैरिजन में मैं एक पॉइंट योगी जी को देना चाहूंगा। और दूसरा पॉइंट है क्राइम रेट का। समाजवादी पार्टी के राज में मर्डर करना तो एक खेल हो चुका था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा डेटा कह रहा है। अकॉर्डिंग टू यूपी पुलिस एनुअल रिपोर्ट्स, समाजवादी पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में टोटल 23,674 लोगों का मर्डर हुआ था। और इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि पार्टी के विधायक और मंत्री लोग ज्यादातर क्रिमिनल्स ही होते हैं और ये हर पॉलिटिकल पार्टी का हाल है। और पार्टी के प्रेसिडेंट्स को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि क्रिमिनल्स लोग ही उनके लिए सबसे ज्यादा वोट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज में और कोई मिले ना मिले, लेकिन क्रिमिनल्स तो जरूर मिलेंगे और इन्हीं क्रिमिनल्स को आज की तारीख में बाहुबली बोल दिया जाता है। और क्राइम रेट के मामले में बीजेपी भी कुछ कम नहीं है। साल 2022 के एनसीआरबी डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 51,000 केसेस रजिस्टर्ड किए गए थे दलितों के अगेंस्ट, जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप पे था। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज के अगेंस्ट तो ऐसे अत्याचार होते हैं जैसे वो कोई कीड़े मकोड़े हों। कभी किसी दलित से उसकी पेशाब चटवाई जाती है या कभी किसी कथावाचक का सर मुंडवा दिया जाता है। बांदा जिले में 2 दलितों को सिर्फ इस वजह से पीटा गया क्योंकि उन दोनों ने अपर कास्ट से राम राम नहीं बोला। ऐसे बहुत से इवेंट्स हैं। मारपीट और गुंडागर्दी यूपी में हमेशा चरम पे ही रहेगी, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए। तो इस कंपैरिजन में मैं किसी को भी वोट देना नहीं चाहूंगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तीसरा पॉइंट है डेवलपमेंट का। इस फील्ड में नो डाउट ऑन अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने 302 किलोमीटर लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया था, जिसने पश्चिमी और मध्य यूपी को जोड़ा, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। लखनऊ में मेट्रो की शुरुआत करी, जो कि देश की सबसे तेजी से बनी हुई मेट्रो प्रोजेक्ट में से एक है। जैनेश्वर मिश्र पार्क बनवाया, जो कि आज की तारीख में एशियाज बिगेस्ट पार्क के नाम से भी जाना जाता है। समाजवादी पार्टी ने इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनवाया, जिसकी वजह से यूपी में भी इंटरनेशनल मैचेस हो पा रहे हैं। हालांकि इससे पहले कानपुर के ग्रीन पार्क में भी मैचेस होते थे, लेकिन ग्रीन पार्क के इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और इकाना स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बहुत से डिफरेंसेस हैं। ग्रीन पार्क के ड्रेनेज सिस्टम पे भी सवाल उठते हैं और उसमें पब्लिक फैसिलिटीज भी बहुत कम है। पूरे स्टेडियम में सिर्फ 32,000 ऑडियंस ही मैच देख सकती है, जबकि इकाना में फुल फ्लड लाइट्स, वीआईपी एरिया, पार्किंग और भी ऐसे कई सुविधाएं मौजूद हैं।
इकाना में टोटल 50,000 ऑडियंस मैच देख सकती है। इसी वजह से आईपीएल मैचेस और इंटरनेशनल मैचेस के लिए यूपी में इकाना स्टेडियम को ही फर्स्ट चॉइस के रूप में माना जाता है। अखिलेश के आलोचकों का ये कहना है कि उन्होंने सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही काम करवाया है, जबकि छोटे शहरों में जैसे गोंडा, बस्ती, अयोध्या, यहाँ सब पे कंपैरेटिवली बहुत कम काम देखने को मिला है। एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू। और इसी चीज को योगी जी एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और छोटे शहरों में भी काम शुरू करवा देते हैं। जो हाल अयोध्या का पहले हुआ करता था, वो हाल आज कुछ और ही है। और अयोध्या में राम मंदिर बनने की वजह से वहाँ पे बहुत से डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। अयोध्या जैसे छोटे से शहर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया गया और उत्तर प्रदेश टूरिज्म को भी एक नई डेफिनेशन मिली। यूपी के रिलीजियस और हिस्टोरिकल कल्चर और मॉडर्न डेवलपमेंट की वजह से उत्तर प्रदेश आज भारत के सबसे बड़े टूरिस्ट सेंटर्स में से एक है। डेवलपमेंट के कंपैरिजन में इन दोनों ने ठीक ठाक काम किया है, तो इस कंपैरिजन में मैं दोनों को एक एक पॉइंट देना चाहूंगा। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।